आखिरकार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की फजीहत कराने के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया। सैम पित्रोदा 2019 के चुनाव से ही कांग्रेस के लिए मणिशंकर अय्यर बन चुके थे। वो ऐसे लगातार बयान दे रहे थे कि कांग्रेस को उनकी तरफ से सफाई देना पड़ रहा था। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके इस्तीफे पर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, लेकिन मामला कुछ और है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। सैम पित्रोदा का नाम जब भी विवादों में आता है तब पूर्व पीएम राजीव गांधी का वह दौर सामने आ जाता है जहां कहा जाता था कि राजीव गांधी हर काम के लिए पित्रोदा पर निर्भर हो चुके थे और हर बात पर कहते थे कि बस पित्रोदा साहब आ रहे हैं और सब हो जाएगा। लेकिन पित्रोदा के सहारे वह अपनी खोई हुई लोकप्रियता हासिल न कर सकी और 3 दशक बाद भी 2024 में यही होता दिख रहा है। विरासत कर को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाले सैम पित्रोदा ने भारत के लोगों पर नस्लीय टिप्पणी करके फिर से अपनी पार्टी को सफाई देने पर मजबूर कर दिया था। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. सैम पित्रोदा ने जैसे ही भारत के रंग भेद पर बयान दिया, वैसे ही बीजेपी के नेता हमलावर हो गए और पीएम मोदी ने तेलंगाना से ही निशाना साध दिया। कहा कि शहजादे के फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया, उन्हें गाली दी। इसके बाद कांग्रेस की ओर से सांसद जयराम रमेश सफाई देने लगे। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में जुटे पार्टी के नेता सफाई दे रहे थे। प्रियंका गांधी भी इससे किनारा कर रही थी। वहीं इंडिया ब्लॉक के नेता भी सहम गए। चुनावी दौर में अपने नुकसान से बचने के लिए बयान जारी करने लगे। कांग्रेस की सहयोगी आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने कमान संभालते हुए कहा कि पित्रोदा के बयान पर दूर दूर तक समर्थन नहीं किया जा सकता। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। अमेरिका से दिए गए सैम पित्रोदा के बयान की आंच दिल्ली तो पहुंची ही, साथ ही मुंबई में भी कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना उद्धव गुट ने इससे किनारा कर लिया। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें नसीहत दे डाली और यहां तक कह दिया कि विदेशी मुद्दों को देश का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि क्या सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए जीवन दान साबित हो सकते हैं, लेकिन वो फजीहती करा रहे थे। और अब उनके इस्तीफे के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस राहत की सांस भी ले रही हो। बहरहाल देश में चुनाव का शोर जारी है और नेताओं की ओर से बयान भी दिए जा रहे हैं, लेकिन 4 जून को जनता ये तय कर देगी कि सैम पित्रोदा के बयानों ने कांग्रेस को डेंट दिया है या फिर जीवन दान। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें विस्तार न्यूज।